क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज एक थ्योरम करेंगे और थ्योरम है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे रीड करके हमें यह पता करना है कि प्रूव क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि गिवन क्या है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो गिवन क्या है पहले, फिर हमें प्रूव क्या करना है। दो चीजों पे ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है। प्रूव दैट, प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, equal chords of a circle subtend equal angles at the center of the circle। that means इसका मीनिंग क्या है ये समझो। दिस इज अ सर्कल, सपोज कर लो ये सर्कल है, पूरा राउंड तो नहीं बना है बट सपोज कर लीजिए। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल के कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। मीन्स सपोज दिस इज द कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज ए बी, दिस इज सेकेंड कॉर्ड, दिस इज सी डी। इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं मीन्स कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। इक्वल है कॉर्ड्स। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अब ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एंगल सबटेंड कर रहा है कॉर्ड, इसका मीनिंग ये है कि कॉर्ड के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये एंगल हुआ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए ओ बी, मतलब जो सेंटर पे एंगल बना है। सिमिलरली सी डी कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है उसे पता करने के लिए कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये एंगल हो गया एंगल सी ओ डी। तो आपको प्रूव क्या करना है, फिर से अब समझो। द कॉर्ड्स आर इक्वल मींस कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। मैंने ऐसा मार्क फॉर्म कर दिया, सेम है, मतलब ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। प्रूव दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। तो देखो प्रूव करने के लिए करेंगे क्या। पहले तो गिवन का स्टेप होता है, गिवन लिखते हैं। गिवन में लिखते हैं इन सर्कल विद सेंटर, इसका सेंटर हमने क्या सपोज किया है, ओ, एंड रेडियस। अब रेडियस जो है देखो ध्यान देना, ओ ए सर्कल का रेडियस है, ओ बी भी सर्कल का रेडियस है, ओ सी भी सर्कल का रेडियस है, ओ डी भी सर्कल का रेडियस है, एंड रेडियस स्मॉल आर। ये रहा कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। टू प्रूव करना है हमें एंगल एट सेंटर, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। तो अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। प्रूफ में अब बात आती है स्टार्ट कैसे करें। प्रूफ में स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री पता होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल ए ओ बी फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल सी ओ डी फॉर्म हो रहा है। ये एंगल सेंटर पे जो है ये ट्रायंगल ए ओ बी का एंगल है, ये सेंटर पे जो फॉर्म हो रहा है एंगल ये सी ओ डी ट्रायंगल का है। तो आप करोगे क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तभी इनके एंगल्स को इक्वल लिख पाओगे।
ट्रायंगल के एंगल्स को, एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, कैसे लाओगे? तो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों के साइड्स दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो अब समझिए करें क्या, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब सोचो इसका गिवन में कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। तो पता है कॉड AB जो है कॉड CD के इक्वल है, तो दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD, ये लिखेंगे गिवन। फिर ये रेडियस OA है, इसके रेडियस OC के इक्वल है। रेडियस OA is equals to रेडियस OC, means OA is equals to OC equals to R. रेडियस OB is equals to OD equals to R. रेडियस, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो साइड साइड साइड, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हेंस एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। दिस इज बाय CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्लियर है, बात समझ गए? अब देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे, ध्यान देना। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉर्ड AB, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज कॉर्ड CD, दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये एंगल फॉर्म हो गया। ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया दोनों कॉर्ड्स के एंड्स को, ये एंगल फॉर्म हो गया। इफ आई से कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD एंड एंगल दिस वन इज 60 डिग्रीज, एंगल AOB is equals to 60 degrees, then angle COD is equals to question mark। COD कितना होगा? तो पता है आप क्या लिखोगे, since equal chords subtend equal angles at center of circle, therefore तो ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये जो एंगल 60 डिग्री सबटेन कर रहा है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज होगा। देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB एंड ईच इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। आंसर आप लिख दोगे एंगल COD इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, दिस इज द आंसर। बात समझिए, बेसिक सी बात है, कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगे तो सेंटर पे एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट्स ऑल। इतना ही बेसिक है, आप इसे पढ़ के लिख के समझ के 2 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।